तो कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। तो इसमें क्या होता है, एक तो खुली संरचना होती है, क्या होता है, खुला स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बोला जाता है। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में क्या करते हैं हम कि जितने भी बॉन्ड होंगे, जो मतलब जितने भी परमाणु वहां पर मौजूद है, सबके बॉन्ड दिखाने होते हैं, और वो बॉन्ड किसकी सहायता से, एक सिंगल लाइन की सहायता से, ठीक है। दूसरा क्या आता है यहां पर, संगणित संरचनात्मक सूत्र आता है। संगणित में क्या करते हैं कि जैसे जो है कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं सिर्फ, वो भी कब दिखाएंगे, जैसे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के केस में दिखा भी सकते हो और नहीं भी। और दूसरा क्या है, जो कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं उनको इकट्ठा दिखना है, उन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। मतलब जो सहसंयोजी बंध है वहां पर किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, उस बॉन्ड को नहीं दिखाना है। तीसरी चीज क्या है कि अगर वहां पर जो है बॉन्ड बना रहा है कार्बन किससे, ऑक्सीजन से, बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। कार्बन जो है अगर बॉन्ड बना रहा है किससे, क्लोरीन से, दिखाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जो है क्या है कि जो हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाना है, ठीक है। बाकी जो है कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखा सकते हैं, जैसे सिंगल वाले को नहीं भी दिखा सकते। नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब हमने सेल्फ मान लेना है कि वहां पर कौन सा बॉन्ड है उनके बीच में, सिंगल है। जो डबल बॉन्ड होगा उसको दिखाना है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको भी क्या करना है, दिखाना है। तीसरा आता है क्या, आबंध रेखा निरूपण, या फिर बॉन्ड लाइन डिनोटेशन बोलते हैं जिसको, जिसमें क्या किया जाता है, सीधे जिगजैग लाइन में दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है, जिगजैग लाइन में। कहने वाला ना तो कार्बन को दिखाया जाता है, ना ही हाइड्रोजन को दिखाया जाता है, ठीक है। सीधे क्या किया जाता है, जिगजैग लाइन में दिखाया जाता है। अगर डबल बॉन्ड होगा 2 लाइन आएंगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा 3 लाइन आएंगी। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन मतलब जो वहां पर बैलेंसी पूरी होगी कार्बन की, उस बॉन्ड लाइन डिनोटेशन बंध रेखा निरूपण से अगर हमें बोला जाता है क्या करना है, कोई पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने वहां पर जो है कॉर्नर होंगे जिगजैग लाइन में, पॉइंट होंगे बने हुए, कट पड़ रहे होंगे, उतने कार्बन बना देना है, और कार्बन कार्बन को किससे कनेक्ट कर देना है, सिंगल लाइन से, ठीक। सिंगल लाइन से कनेक्ट करने के बाद जो है जो कार्बन की बैलेंसी को पूरा करेगा वो कौन करेगा, हाइड्रोजन जोड़ करके। कार्बन की जो 4 संयोजकता पूर्ण होगी वो किसको जोड़ के होगी, हाइड्रोजन को जोड़ के। और दूसरी चीज क्या है कि जो बॉन्ड लाइन डिनोटेशन या आबंध रेखा निरूपण में, जो जिगजैग लाइन में बोल रहे हैं, ऑक्सीजन को दिखाना होता है, क्लोरीन को, मतलब हाइड्रोजन के अलावा अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और आ रहा है, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें थी, एक हमारे पास क्या, फर्स्ट क्या था, पूर्ण आबंध सूत्र या पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, पूर्ण आबंध संरचनात्मक सूत्र, सारे बॉन्ड दिखाने, पूर्ण आबंध संरचनात्मक सूत्र। इसमें क्या था, इसको पूर्ण आबंध संरचनात्मक सूत्र बोल रहे हैं, खुला श्रृंखला बताना है, खुला बताना है, इसलिए मतलब पूरा बनाना है जितने भी। तो इसमें क्या करते थे, यौगिकों के वे सूत्र होते हैं जिनमें क्या करते हैं, परमाणुओं में जितने भी बॉन्ड है वहां पे, उन सब बॉन्ड को क्या करना है, रेखा द्वारा दिखाना है। तो परमाणुओं में उपस्थित बंध आबंध को यौगिकों के वे सूत्र, यौगिकों के वे सूत्र जिनमें परमाणुओं के मध्य उपस्थित सभी आबंध को रेखा से प्रदर्शित करते हैं, ये है मतलब, ठीक है, रेखा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या होता है, जैसे हमारे पास मेथेन है, क्या है, मेथेन है, जैसे उदाहरण के लिए क्या हमारे पास
मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। इसको जब मैं दिखाऊंगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जितने बॉन्ड है वो सारे दिखाने हैं। ये आ गया। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास क्या है, एथेन आ गया। क्या आ गया? एथेन। तो C2 क्या होता है सूत्र? H6। तो 2 कार्बन को जोड़ा और 3 हाइड्रोजन, 3 एक कार्बन से और 3 एक कार्बन से, सारे बॉन्ड को दिखा रहा हूं। तो ये क्या हो गया? खुली संरचना होगी, मतलब खुला है, ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको। या फिर जैसे मेरे पास क्या है, एथीन है। क्या है? एथीन है, C2H6। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा? C2H4 होगा। डबल बॉन्ड H H H H, ये क्या हो गया इसका? ओपन स्ट्रक्चर हो गया, पूर्ण आबंध संरचनात्मक सूत्र। या फिर एथाइन हो गया। क्या हो गया? एथाइन हो गया। तो C2 क्या होता है? H2। तो पहले कार्बन से कार्बन को जोड़ना है ना, उसके बाद देखना है H कितना जुड़ा है, ये और ये, ट्रिपल बॉन्ड पूरा हो गया। जैसे मेरे पास क्या है, CH3 OH है, मेथेनॉल है। तो कार्बन OH H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा। तो ये क्या हो गया? पूर्ण आबंध संरचनात्मक सूत्र हो गया। ठीक है, ये जो बनाए हैं यहां पर, ये हो गया। जैसे एथीन हो गया, या फिर एथेन हो गया, या फिर एथाइन हो गया, या फिर मेथेनॉल हो गया, या फिर मेथेन हो गया। ये क्या थे? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। इसके बाद जैसे क्या था हमारे पास कि संघनित ऑर्गन। संघनित का मतलब ये होता है कंडेंस करना। कंडेंस का मतलब इकट्ठा करना है उसको। ठीक है, तो छोटा रूप है मतलब। तो इसके बाद जैसे क्या था? संघनित सूत्र। संघनित संघनित, कंडेंस मतलब इकट्ठा करना है। दूसरा क्या था? संघनित संरचनात्मक सूत्र। संघनित संरचनात्मक सूत्र, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, क्लोज बोल रहे हैं फिर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो हमने पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाया है, उस पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में जो है सभी सहसंयोजी आवरण को नहीं दिखाना है। सभी सहसंयोजी आवरण को क्या कर देना है? हटा देना है। अब हमें पता है कि जैसे हाइड्रोकार्बन है, उसमें सहसंयोजी आवरण किस किस के बीच में? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो क्या होगा? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र से, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र से सहसंयोजी सभी सहसंयोजी आबंध को हटाते हैं। ठीक, एक तो था। दूसरा क्या था कि अगर जैसे कार्बन से ना मतलब समान समूह जोड़ा है, जैसे एक ही कार्बन से 2 CH3 जोड़े हैं, तो वहां पर उस CH3 को क्या करते हैं? एक साथ लिखने और उसके वहां पर सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देते हैं? आधार में, बेस में 2 लिख देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब के एक परमाणु से समान समूह जुड़े होते हैं तो उसको किस में लिखा जाता है? कोष्ठक में। जब क्या बोला? इसमें एक परमाणु से समान समूह जुड़े
होने पर इन्हें कोष्ठक में लिखकर संख्या सहित दर्शाते हैं। संख्या सहित दर्शाते हैं, ठीक है। संख्या सहित दर्शाते हैं मतलब संक्षिप्त रूप है वो, ठीक है, संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप। ये जैसे मेरे पास के ये है ना, तो यहां देखो CH2 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 तीन CH2 आगे एक जैसे हैं, तो CH3 लिखूंगा और CH2 को कहां लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर कितने CH3 है, 3 और CH3, ठीक है, और CH3 लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया, इसका संक्षिप्त रूप हो गया। क्या हो गया, संक्षिप्त रूप। जैसे जो है C2, जैसे मेरे पास है C2H6 है, C2H6, ये क्या है, एथेन है। एथेन को अगर दिखाना है तो क्या होगा, CH3 और CH3, CH3 और CH3। जैसे जो है एथीन है, एथीन का सूत्र क्या होता है, C2H4। तो क्या बोला, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखा रहे, कार्बन के बॉन्ड को दिखा भी सकते और नहीं भी। दिखाना किस केस में, जब डबल बॉन्ड वाला केस आएगा। दिखाना किस केस में, जब ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा। तो ये है जैसे CH2 हो जाएगा और डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। जैसे एथाइन है, क्या है, एथाइन है, तो C2H2 होता है। इसका अगर सूत्र रखना है तो कैसे लिखोगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जैसे मेरे पास में ये CH3 और CH3 ये निकल जाएगा जैसे, है ना। इसको कैसे दिखाऊंगा मैं, इस कार्बन से एक CH3, दो CH3, तीन CH3, CH3 को क्या लिखा, ब्रैकेट और इसको किससे दिखा दिया, CH, आगे ये CH। इसके बॉन्ड को नहीं दिखा रहे, कार्बन और H के बॉन्ड को नहीं दर्शा रहे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा संगणित संरचनात्मक सूत्र, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है थोड़ा। इसके बाद क्या था, बॉन्ड लाइन नोटेशन, आबंध रेखा निरूपण। क्या था, आबंध रेखा निरूपण, आबंध रेखा निरूपण। तीसरा आबंध रेखा निरूपण, मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन, और इसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो इसमें क्या किया जाता है, न तो कार्बन को दिखाएंगे ना ही हाइड्रोजन को। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र को जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा रेखा, यानी कि जिगजैग रेखा से दर्शाते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है, स्पेशल केस है। ठीक है, कि कार्बन
हुआ कार्बन के मध्य के आबंधों से, कार्बन कार्बन के मध्य के आबंध को जिगजैग लाइन से दिखाना है, जिगजैग लाइन से। कार्बन व हाइड्रोजन के आबंध को नहीं, आबंध को नहीं दर्शाते। ठीक है, ठीक। क्यों? क्योंकि जो कार्बन की बैलेंसी को पूर्ण करता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन की संयोजकता को हाइड्रोजन परमाणु जोड़कर पूर्ण किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है। दूसरी चीज क्या है, अगर वहां पर जो है ऑक्सीजन है, ठीक है, या फिर तुम्हारा क्लोरीन है, अन्य चीजें हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो उनको क्या है? दिखाना है वहां पे। उनको क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फिर क्लोरीन। ऑक्सीजन कॉमा नाइट्रोजन कॉमा क्लोरीन परमाणु को जिगजैग लाइन से, जिगजैग रेखाओं में दर्शाते हैं, ठीक है, जिगजैग रेखाओं में दर्शाते हैं। अब जैसे मेरे पास है ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। क्या है ये? साइक्लोप्रोपेन। इसको मुझे किससे दिखाना है? अगर बॉन्ड लाइन लोकेशन से, तो मैं क्या करूंगा? कार्बन कार्बन गिनूंगा, सिर्फ कार्बन कार्बन के क्या है? जोड़ूंगा कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये पॉइंट जो बता रहे हैं किसके पोजीशन बता रहे हैं? कार्बन की। बाकी जो क्या बोला, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाना है। दिखाया मैंने? नहीं दिखाया, क्योंकि वहां पर क्या हमें सेल्फ मान लेते हैं कि जो कार्बन की संयोजकता 4 होती है उसको पूर्ण करने में कौन भागीदारी ले सकता है? हाइड्रोजन। दूसरा क्या है? ये आ गया। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाया मैंने। कार्बन कार्बन क्या था? सिंगल आ गया, सिंगल आ गया। कार्बन कार्बन क्या था? सिंगल सिंगल आ गया। कार्बन कार्बन क्या था? सिंगल सिंगल आ गया। जय जो है उदाहरण के लिए मेरे पास ये है, उदाहरण के लिए लो, जैसे सी 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 डबल बॉन्ड ओ एच 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 और एच है। तो अब ऑक्सीजन को दिखा रहा है, तो हमें जो है, जो हम बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएंगे सीधे कार्बन में, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है बॉन्ड द्वारा, सीधे क्या करते हैं? मैंने ये बनाया, ये बनाया। अब क्या बोला है? इस पॉइंट से क्या जुड़ा है? ओ जुड़ा है, उसके बॉन्ड को दिखाना है। ये क्या बन गया? इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बन गया। जैसे जो है ये है, CH2 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 CH, ठीक है, CH और Cl आ गया। जैसे ये आ गया ना, बॉन्ड पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 है।
तो सीधे मैं क्या करूंगा, 5 कार्बन जोड़े, जुड़े 5 पॉइंट, इससे क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है। क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है। ये है जैसे, ठीक है। इसके बाद जैसे देखो CH डबल बॉन्ड, CH2 या फिर इससे ये CH2 और CH3 ये दे रखा है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो पहले कार्बन बनाओ, कार्बन नहीं बनाना, मतलब सीधे पॉइंट देना, जिगजैग लाइन दिखाना है। जैसे यहां से शुरू करते हो, आगे कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन, दूसरा देखो कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 आ गया। उसके बाद देखो 1 2 दूसरे से तीसरा क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड से। 1 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। दूसरी चीज क्या है, तीसरे से क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। तो अब जैसे ना CH3 को दिखाना है, ये है, क्योंकि एक कार्बन यहां पे तो आएगा, ये वाला, ये है नीचे। तो मतलब जो छोर वाला होता है वो CH3 होता है। जैसे यहां पर देखो ये सिरा है, ये क्या है, सिरा, ये भी क्या है, सिरा, ये भी क्या है, सिरा। तो सिरे में जो मौजूद होगा वो कौन होगा, CH3 होगा। ये हर केस में होगा, अगर सिरे में जो है सिंगल लाइन है, सिरे के केस में क्या, अगर ये देखो सिरे के केस में अगर छोर पर सिंगल लाइन, तो इसका मतलब क्या है, CH3। इसका मतलब क्या है, CH3। अब सहोदर सिरे पे जो है यहां पर क्या होता है, डबल लाइन, इसका मतलब थोड़े होगा CH3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, CH2, क्योंकि 2 वैलेंस जो है कार्बन की बॉन्ड कर रखी है और 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो क्या होगा, जब जो है छोर पर डबल, तो क्या मतलब है उसका, CH2 जुड़ा है उससे। अगर छोर पर क्या होगा, ट्रिपल, तो उसका मतलब क्या है, CH है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर ना डबल बॉन्ड कर दूं तो एक H क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, क्या जुड़ा है, CH2। तो मतलब अगर सिंगल का केस है, जैसे बीच में जैसे सिंगल से जुड़ा है, तो उसका मतलब बीच में क्या मतलब है उसका, कि CH2 है। ठीक है, बीच में जैसे ये बीच में जुड़ा है CH2, तो सिंगल लाइन है, ये दिख रहा है यहां पर, ये है इस कार्बन के बीच में, मतलब यहां पर क्या है, CH2 है। ठीक है, इस तरीके से जो यहां पर क्या था, ये आबंध रेखा निरूपण, आबंध रेखा निरूपण। जैसे ये है CH3 CH Br CH2 CH, ठीक है, ये दे रखा है जैसे। तो ये CH3 CH Br CH2 CH3, ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है, संग्रहित सूत्र है। ये क्या है, संग्रहित सूत्र दे रखा है, संगणित सूत्र। इसको क्या करना है, बॉन्ड लाइन डिनोटेशन बनाना है। तो पहले ये जो दे रखा है यहाँ पर, इससे कुछ क्लियर नहीं। इसका पहले मतलब संग्रहित सूत्र कैसे लिखो, कि कौन सा, जैसे Br को बॉन्ड से दिखाना था। ठीक है, तो ये CH3 है, उसके बाद क्या है, CH है, इस CH से क्या जुड़ा होगा, Br CH2 और CH2 और CH3।
यही तो है। अब जैसे मुझे अगर लिखना है झिगजैग में, इसको लिख के दिखाता हूं मैं, जैसे ऐसा लिख सकता हूं इसको, CH3 CH CH2 CH3, इधर से क्या होगा है दिया। अब इसका क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना आसान हो गया। क्या कहूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इससे क्या जुड़ा है दिया, बंद हो गया। क्या बनेगी इसका, बॉन्ड लाइन नोटेशन बनेगी, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये दो टाइप के सवाल है, जो फर्स्ट और सेकंड है। यहां पहले और दूसरे में क्या करना है, जो दिया गया उसको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में बदलना है, और तीसरे और चौथे में क्या करना है, संघनित और बंद रेखा निरूपण करना है। उसका क्या करना है, संघनित और बंद रेखा निरूपण में बदलना है। तो यहां देखना, जैसे इसमें, इस वाले में, इसको क्या करना है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। मैंने क्या बोला, कार्बन कार्बन को पहले बंद से जोड़ो। क्या करना है, सब कुछ दिखाना है, कार्बन को दिखाना है, हाइड्रोजन को दिखाना है, ऑक्सीजन को दिखाना है। किसके द्वारा, बॉन्ड के द्वारा। कार्बन कार्बन के बीच में पहले क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5, ये आ गया। उसके बाद पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। उसके बाद दूसरे से कितने होंगे, 2 होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद देखो तीसरे से क्या जोड़ रखा है, O जोड़ रखा है, और ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से, O आ गया। उसके बाद यहां पर H H, और लास्ट वाला H H H, 3 H आ गया। ये हो गया। तो देख रहे होंगे कार्बन की बैलेंस पूरी हो गई। पहले वाले का ये हो गया, ठीक है, पहले वाले का इस तरीके से। ये दूसरे वाले का देखो, दूसरा है जैसे, दूसरे में भी करो वही। अब इस क्या है, ये है इस, मतलब ये CH2 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 जा रहा होगा ये, ठीक है। सपोज है जैसे यहां पर है, जैसे ये वाला जो है, इसमें ना ये इससे जुड़ा है, मतलब जैसे इसका मतलब क्या है कि ये किससे जुड़ा है, इससे जुड़े। ये जो CH2 है ये किससे जुड़ा है, इससे। तो अब देखना, जैसे मैंने क्या किया, 1 कार्बन बनाया, 2 कार्बन बनाया, 3 कार्बन बनाया। अब CH2 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 आ रहे। तो CH2 1 CH2 2 CH2 3, उसके बाद C 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, ठीक है। 7 कार्बन हो गए। तो पहले वाले से देखो कितने H है, 1 2 3। दूसरे वाले से देखो 1 H, और बॉन्ड कौन सा है पर, डबल बॉन्ड। इससे भी 1 H, 1 2 1 2 1 2 H H H H H H H H H H, ये बन गए, ठीक है। इस तरीके से ये देख लेना कि CH2 क्या है, 3 है, ये जरूर नजर मानिए, बच्चा तो एक ही बनाया, गिना से 1 2 3 4 5 हो गया। ये देखना 3 है, ये तो 3 बनाने होगा पीछे, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, पूर्ण सूत्र हो गया। इसके बाद दूसरे टाइप का जो सवाल है, दूसरा जो टाइप, इसमें क्या करना है, एक तो संघनित सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, संघनित सूत्र। संघनित सूत्र देखो, जैसे यहां पे CH2 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 कितने आ गए, 3। इनको ब्रैकेट में लिखा, और क्या करना है, बाहर से 3 लिखना है। तो इसका जो संघनित सूत्र होगा, पहले क्या लिखो, संघनित सूत्र। OH आया, CH2 कितने आ गए, 3 आगे CH2 3। उसके बाद क्या लिखाना है, CH, बाकी सेम हो जाएगा।
CH CH3 CH CH3 और CH3 CH CH3। जैसे इस CH3 का भी दो आ रहे हैं लगातार, तो क्या कर सकते हो, ये क्या हो गया, संगनित सूत्र हो गया। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म क्या हो गया, संगनित सूत्र। अब देखो जैसे मैं इसका ना विस्तारित रूप बनाता हूं, खुला स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका, ये भी देख लेते हैं। जैसे बंद रेखा निरूपण तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन पहले मैं जैसे क्या करता हूं, विस्तारित रूप बनाता हूं इसका। कौन सा फॉर्म, पूर्ण आबंध सूत्र बनाता हूं इसका। तो पूर्ण आबंध सूत्र देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चौथा कार्बन। ये चौथे कार्बन से CH3 जुड़ा है, ये मेन कार्बन में नहीं आएगा। जैसे ना एक कार्बन आया, ठीक, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये एक कार्बन है, इससे क्या जुड़ा है, OH। उसके बाद दूसरा कार्बन आया, उसके बाद तीसरा कार्बन आया, उसके बाद चौथा कार्बन। अब ये लग रहा होगा कि पांचवा कार्बन होगा, नहीं, ये कार्बन जो कनेक्ट है वो किससे, इस C से। मतलब ये कहां आ गया, इधर आ गया नीचे। ये जो ये ब्रैकेट अंदर वाला CH3 ये किससे कनेक्ट है, इस C से। 1 2 3 4 पांचों कार्बन कहां है, ये है कनेक्ट। अब आगे चलो, C, इससे भी देखो ये नीचे आएगा C और ये C, इतना बन चुका है। कार्बन तो उतने ही आए, लेकिन अगर मैं बनाता जैसे सीधा जाते तुम, उन्हें क्या करना था, ये और इसको भी आगे दिखाना था, फिर ये, अभी देखो ये, ठीक। और यहां से क्या है, OH। इसके पास H कितने हैं, 2। इसके पास भी H कितने हैं, 2। इसके पास भी H कितने हैं, 2। इसके पास H कितना है, 1। और इसके पास H कितने हैं, 3। 1 2 कार्बन की वैलेंस देखो कितने हो गई, 5 हो गई। 1 2 3 4 5। मतलब ये तरीका गलत है इसका, तो सही तरीका मैंने ऊपर बना दिया कि जो ब्रैकेट के अंदर CH3 होगा उसको कहां दिखाना है, उसे कार्बन से जोड़ना है उसको। अब जैसे इसमें ना मैं अगर यहाँ इस सूत्र को भी नहीं देखूंगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि कार्बन का कितने बॉन्ड है, 1 और 2। कितना हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन। कार्बन का कितने बॉन्ड है, 2। कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। वहां देख लेना, यहां पे कितने होंगे, 2 हो गया। इधर देखो 1 2 3 बना रखा, कितना होगा, 1। इधर देखो 1 2 3 बना रखा, कितना होगा, 1। इस कार्बन का कितना है, इसका 1, कितना होगा, 3 होगा। इसमें जाओगे कितना होगा, 3 होगा। इसमें जाओगे कितना होगा, 3। अरे दिख रहा, ये CH3, ये CH3, ये ब्रैकेट के अंदर। तो किससे जुड़े हैं ये, CH से। किससे जुड़े हैं, CH से। CH से CH3, CH से CH3। जब CH3 बीच में आएगा तो उसको जो है सीधी चेन में नहीं ले जाना है, उसको उस कार्बन से जोड़ना है। जैसे इस C से CH3 था तो नीचे से दिखाना है, क्योंकि तुम सीधा जोड़ोगे तो वहां पर बैलेंस ही गड़बड़ हो जाए, कुछ और ही बन जाएगा। क्योंकि खुद बताओ यहाँ पर जैसे ये C, इस C को कितने हाइड्रोजन की जरूरत थी, 2 की थी, 1 2 और 2 हाइड्रोजन और, जबकि यहाँ पर C के पास कितना हाइड्रोजन है, 3, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोल रहा हूं, इस तरीके से बनवा दिया मैंने। अब देखो ये तो हमने पूर्ण देख लिया है और ये भी देख लिया है ना। इसके बाद देखो जैसे इसका क्या बनाना था, बंद रेखा निरूपण, तो उसी की सहायता से बनाना है। कितने कार्बन आएंगे सीधी चेन में, 1 2 3 4, ये नीचे से आएगा, 1 2 हो गया, 3
और 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4, चौथे से क्या जोड़ा है? CH3। CH3 कहां जोड़ दो? यहां। उसके बाद ऊपर भी क्या है? CH3, यहां पे आ गई CH3। यहां देखो C इधर से भी दिखाना पड़ेगा। इससे क्या जुड़ा है? यहां पे इस कार्बन से OH जुड़ा है। क्या जुड़ा है? OH। अब इस OH को दिखाना है तो मुझे इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। इसको क्या दिखाना पड़ेगा? OH। अब देखो कार्बन OH आ गया। OH के बाद क्या आया? कार्बन आया, ठीक। उसके बाद क्या आया? CH2 का कार्बन आया। उसके बाद क्या आया? CH2 का कार्बन आया। उसके बाद क्या आया? CH आया, और CH से नीचे से क्या जोड़ दिया? CH3, ठीक। उसके बाद क्या आया? CH, इससे एक CH3 और एक CH3 है। तो ये क्या हो गया? बंध रेखा निरूपण। इसे अगर खोल के बनाओगे तो खुद ही बन जाएगी। ये बन के आएगा पूरा। इसके बाद जैसे ये वाला है, तो इसको पहले किस रूप में बनाना है? संगणित रूप लिखना है इसका। क्या लिखना है? संगणित रूप। तो खुद देखो यहां पर CN कितना है? CN एक ही कार्बन जुड़ा है, कितना है? 2 है। तो CN कितना हो जाएगा? 2, और बीच में क्या है? किससे जुड़ा है? CH से। CH, और यहां से क्या जुड़ा है? OH। क्या जुड़ा है? OH। ये हो गया इसका संगणित रूप। अगर इसका बंध लाइन दिखाना है, बॉन्ड लाइन की नोटेशन, तो बॉन्ड लाइन में क्या करना है? कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। कितना कार्बन है? 1 2 3। कितना कार्बन है? 1 2 3। तो ये होगा 1 2 और तीसरा ये आ गया 1 2 3 आ गया। दूसरे से क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। इसको दिखाना पड़ेगा। इधर से क्या जुड़ा था? CN, और इधर से क्या जुड़ा था? CN। ये है इसका क्या है? बंध रेखा निरूपण। बंध रेखा निरूपण। बंध रेखा निरूपण। इसके बाद देखो जैसे बंध रेखा निरूपण दे रखा होगा और उसको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में बनाना है। जैसे ये दे रखा है, ये हो गया, या फिर ये दे रखा है जैसे, ठीक है। ये है जैसे, यहां पर जैसे एक के लिखिए, ये ठीक है। ये 3 है, इनको किस में परिवर्तित करना है? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में। तो यहां देखो तरीका क्या है, जो कॉर्नर है, जहां जहां पर के कट पड़े वहां पर कौन बैठा है? कार्बन 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 कार्बन, आगे कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहां पर कार्बन की क्या करो? बैलेंस पूरी। इस कार्बन के बाद कितनी लाइन है? 2 है। कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। इसके पास भी कितने आएंगे? 2, 4 हो गए। इसके पास भी कितने आएंगे? 2, 1 2 3 4। इसके पास भी कितने आएंगे? 2। इसके पास भी कितने आएंगे? 2। यहां पर तो हो गया पूरा। इस कार्बन का 1 2 3 लाइन, 1 2 3,
कितना हाइड्रोजन आएगा? एक। इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन, यहां 3 3 3 3 3, ये बन गया इसका। इसके बाद जैसे ये स्वास्तिक बन रखा है यहां पे, ठीक है, इसका आयुकेश नाम आता है पेपर में, इस तरीके को देखेंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन ऐसे दिखाना है। ये 1 2 3 4 5 हो गया, ये हो गया। अब क्या जोड़ना है? कार्बन की वैलेंसी को कौन कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। इसके पास कितने आएंगे? 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन। इसके पास 2, इसके पास भी 3 आ जाएंगे। इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 2, ये हो गया, ठीक है। अब बीच वाला जैसे है, तो बीच वाला पहले से पूरा, ये दिख रहा बीच वाला, ये बीच वाला तो पॉइंट वाला, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन पूरा, उससे नहीं जोड़ना है पेट्रोल, ये हो गया। जैसे अगला वाला है ये सी 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 1 2 3 4 5 ये हो। तो पहले वाले में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इससे जो है यहां पर, और लास्ट में क्या जोड़ रखा है? इससे OH जोड़ रखा है। ये है तीसरा वाला। सी के बीच में क्या है? पर ट्रिपल बॉन्ड, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और चौथे कार्बन से क्या जोड़ रखा है? OH। तो अब यहां देखो कार्बन के पास कितने कमी है? 1 H, इसके पास पूरा है 1 2 3 4, इसके पास 2, इसके पास 1, और यहां 3 H। ये क्या हो गया? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, पूर्ण आबंध सूत्र। तो इस तरीके से कार्बनिक यौगिकों का क्या था? ये संरचनात्मक निरूपण था। कुछ भी आ सकता है, बोल देगा संगणित सूत्र से क्या बनाओ? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। बोल देगा पूर्ण संरचनात्मक सूत्र से क्या करो? बॉन्ड लाइन डिनोटेशन दिखाओ। बॉन्ड लाइन डिनोटेशन से संरचनात्मक सूत्र, या फिर संगणित सूत्र से बॉन्ड लाइन। इस तरीके से आना चाहिए।